हाय बच्चों पार्टी, आज हम करने लगे हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन शॉट पे है, क्विक रिवीजन के लिए है कि एग्जाम से पहले आपने कर लिया रिवीजन और यहाँ पे कुछ जनरल आइडिया लेना चैप्टर है क्या, तो उसके लिए है 15-20 मिनट की वीडियो बननी है और आराम से स्टार्ट ना। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आ गया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो कंट्री की स्टोरी है, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। अब बेल्जियम में 2-3 तरह के लोग हैं, वहां पे डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जर्मन हैं। अब उन लोगों ने आपस में पावर शेयर की है। ये पावर शेयर की है तो वहां पे शांति बनाकर रखने, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ है श्रीलंका गवर्नमेंट। श्रीलंका में भी 2 तरह के लोग थे, वहां पे सिनालस थे, वो मेजोरिटी में 74%, जो तमिल है वो है 80%। लेकिन यहाँ पे जो सिनालस थे उन्होंने तमिल के साथ पावर शेयर नहीं की, उसका रिजल्ट क्या निकला, लड़ाई झगड़े हुए। तो इट मींस पूरा ओवरऑल इस चैप्टर में से हमने ये सीखा है कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो देश में लड़ाई झगड़े होंगे, शांति नहीं होगी। तो लेट्स सी नाउ, ये तो मीनिंग हो गया। और उसके बाद आगे ये आ गया, फर्स्ट स्टोरी आ गई बेल्जियम की। ये आ गया बेल्जियम। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि बेल्जियम की लोकेशन बताओ, इसकी पॉपुलेशन बताओ। लोकेशन में हमने ये कहना कि स्मॉल कंट्री है यूरोप में, ठीक। और इस यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट आ गए डच स्पीकिंग लोग आ गए, इतने से पार्ट है। यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे नीदरलैंड कंट्री है, तो इसका बॉर्डर नीदरलैंड के साथ है। तो यहाँ पर नीदरलैंड की लैंग्वेज कौन सी है, डच है। तो डच स्पीकिंग लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। डच स्पीकिंग लोग वो कितने हैं, 59% है। और जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो कितने, 59% है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग कितने, 40% है। ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैमिश रीजन कहते हैं। ये वाले एरिया को कहते हैं वलोनिया रीजन कहते हैं, वलोनिया रीजन। और यहाँ पे है जर्मन बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे 1% लोग हैं वो जर्मन है। तो यहाँ पे लक्समबर्ग खड़े होंगे, ठीक है। तो ये लक्समबर्ग ये बॉर्डर है। तो 4 कंट्रियां आ गई हैं, इनका बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री लगती है, ये वाला। 4 कंट्री का नाम लिखने आप लोगों ने। परसेंटेज बता रहे हैं, डच स्पीकिंग 59% है, फ्रेंच स्पीकिंग 40% आ गया, जर्मन 1% आ गया। तो ये हमारा आ गया जर्नल फर्स्ट पेज के ऊपर, जो जनरली 1 मार्क्स क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं इसके ऊपर, ठीक। अब उसके बाद आ जाऊं कि सेकंड आ जाऊं, जो पढ़ाया है उसका रिकैप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देख लो, बेल्जियम स्मॉल कंट्री में यहाँ, तो ये है क्या, लोकेशन। पेपर में आपको क्या पूछेंगे, लोकेशन। पॉपुलेशन 1 करोड़, बॉर्डर्स ये 4 कंट्रियों के बॉर्डर लगते हैं, हमने कर लिए हैं, ठीक है, बॉर्डर्स के नाम। और पॉपुलेशन 1 करोड़ आ गया। इनकी कैपिटल कौन सी वैल्यू आ गई, ब्रसेल इज द कैपिटल। ये हो गया जी। अब आ जाओ उसके बाद आ गया कि एथनिक कंपटीशन, कि यहाँ पे कितनी तरह के लोग रहते हैं। फ्रेंच लोग रहते हैं, कितने हैं वो, 40% कर लिया हमने। डच कितने परसेंट है, 59%। जर्मन कितने हैं, वो 1% है। तो ये हमारी होगी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अगर पेपर में आएगा तो आपने ऐसे लिखना है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। जो हमने किया है कि ये वाले एरिया को, ये एरिया कौन सा है, डच स्पीकिंग एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैमिश रीजन। ये वाला कौन सा एरिया है, ये वाला है फ्रेंच स्पीकिंग, इसको क्या बोलते हैं, वलोनिया रीजन। ये वाला यहाँ जर्मन लोग रहते हैं। ये हमने दिमाग में बिठाना है अच्छे से, ठीक। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन ज्यादा, मोस्टली क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं वाले ऐसे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे झगड़े क्यों हुए, फ्रेंच और डच के बीच में झगड़े क्यों हुए करके, ठीक। अब फ्रेंच क्या थे, वो कम थे लेकिन वो रिच और पावरफुल थे। जो डच थे वो पुअर थे। इसलिए क्या हो गया, डिसकंटेंट, गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया, कि डच वालों को गुस्सा आया कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं फिर भी हम लोग पीछे हैं, तो गरीब हैं,
ठीक, फिर से टेंशन हो गई है, किसके बीच में टेंशन हुई है, फ्रेंच और डच के बीच में टेंशन हुई, झगड़े हुए वहां पे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, ये जो झगड़े थे वो ज्यादा थे, कॉन्फ्लिक्ट्स वर मोर इन ब्रसल्स। ब्रसल्स क्या है, कैपिटल, कैपिटल ऑफ द, पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो क्या आपने कह रहे हैं ब्रुसेल्स। तो वहां पे ज्यादा झगड़े क्यों थे, बिकॉज जो फ्रेंच है पूरी कंट्री में कम है, लेकिन बेल्जियम में ब्रुसेल्स में कैपिटल में ज्यादा है, इसलिए झगड़े ज्यादा होते हैं यहाँ पे। फिर इन लोगों ने झगड़ों को कम करने के लिए क्या कुछ किया, एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया, इसको हम लोग कहते हैं बेल्जियन मॉडल। पेपर में क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। ठीक, बेल्जियन मॉडल, बेल्जियम सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। कितनी बार चेंज किया, 4 टाइम्स चेंज किया। उसने इक्वल मेंबर्स कर दिए, सेंट्रल लेवल पे दोनों मिनिस्टर्स फ्रेंच और डच क्या है वो इक्वल हो जाएंगे। और फिर क्या कर दिया कि कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए दोनों ग्रुप्स की, फ्रेंच की भी और डच की, दोनों की जरूरत पड़ेगी, कोई एक ग्रुप से काम नहीं चलेगा रखे। और जो स्टेट गवर्नमेंट है आर ऑटोनोमस, वो फ्री है, आपस में जो मर्जी करो, कोई किसी के इंटरफेस नहीं है। और सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया उन्होंने, जो जितने भी स्टेट्स हैं स्टेट्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनी है, और ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनी है। दोनों जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ऊपर भी सेंटर पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल मिनिस्टर होंगे। जब हर जगह पे इक्वल मिनिस्टर्स हैं तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े थे, वो बंद हो गए। और उसके अलावा 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि राइट ए नो टू कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ईच कम्युनिटी, जो भी 3 कम्युनिटीज वहां पर, डच, जर्मन और फ्रेंच, ईच कम्युनिटी विल इलेक्ट इट्स ओन सेपरेट गवर्नमेंट, उसका नाम होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट किसका, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसका ध्यान रखेगी, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज मैटर्स, अपने अपने कल्चर और लैंग्वेज और एजुकेशन का ध्यान रखेंगे। ये वाले, ये 4 पॉइंट्स। तो ये सारा अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड बेल्जियन मॉडल। यहाँ पेपर का क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियन मॉडल या गिव एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। अब आ जाओ आगे, इसका फायदा क्या हुआ। क्वेश्चन में आपको पेपर में आता है एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेल्जियन मॉडल। इससे झगड़े खत्म हो गए, एक फायदा हो गया, सिविल वॉर नहीं हुई। सिविल वॉर क्या होता है, जब दो देशों में जब अपने ही देश में आपस में लोग लड़ने शुरू हो जाते हैं, एक ही देश के लोग विद इन द कंट्री दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, इसे कहते हैं सिविल वॉर। वो नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। और ना कंट्री टूटा, अगर नहीं तो लड़ाइयाँ होती तो कंट्री टूट जाना था, तो कंट्री टूटा नहीं करके, तो देश में यूनिटी ज्यादा हुई। ये क्या आ गया, इंपॉर्टेंस आ गया, या फिर आ गया इसकी एडवांटेजेस ऑफ इसके आगे। अब आज सेकंड स्टोरी आ गई है हमारे श्रीलंका की। श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है। और श्रीलंका है कहाँ पे, इन द सदर्न बॉर्डर, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में। श्रीलंका के सदर्न पार्ट्स में है इंडिया में तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में क्या है, वो श्रीलंका है। और पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़। और इक्वल टू हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, श्रीलंका की भी 2 करोड़ है, बेल्जियम की हरियाणा से हाफ है, कितनी, 1 करोड़। ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस है। अब हम करते हैं एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन में आएगा कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे 2 तरह के लोग रहते हैं, एक आगे सिनालास, एक आगे तामिल्स। सिनालास 74%, तामिल 18%। और जो तामिल्स हैं वो 2 तरह के हैं। तामिल्स, श्रीलंकन तामिल्स वो कितने हैं, 13%। जो इंडियन तामिल्स है वो कितने हैं, 5%। वो दोनों तामिल्स में जो है, तामिल्स हिंदू भी है और मुस्लिम्स भी है। तो ये इसमें आया है, एथनिक कंपोजिशन आ गया। फिर वहां पे श्रीलंका में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े क्यों हुए, कि रीजन इज कि श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन मेजर स्टार्ट किए थे। मेजॉरिटेरियन मेजर क्या होते हैं, कि अपनी मर्जी करनी। जब मेजॉरिटी जो है वो अपनी मर्जी कर रही है, इग्नोरिंग द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को इग्नोर करके अपनी मर्जी कर रहे हैं, उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियन मेजर्स।
श्रीलंका ने क्या कमजोरिटी फेस की? 3 चीजें उन्होंने की है कि हमारी लैंग्वेज चलेगी, हमारा ही रिलीजन चलेगा और हमारे ही बंदों को जॉब्स मिलेगी और यूनिवर्सिटी में पोजीशंस में उनको ही प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये अगर पेपर में आता है डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट वेरिएंस, तो अपने 3 कहने हैं। नंबर 1 क्या कहा उन्होंने? लसीना कि सिनाला ओनली, पहले ही कह दिया कि जो लैंग्वेज है तमिल या तमिल है उनको कह रहे हैं सिनाले चलेगी, कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी करके। और ये किस लॉ में शुरू किया था उन्होंने? ये था 1956 में एक लॉ बनाया है। क्या लॉ बनाया है? सिनाला इज द ओनली लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग द तमिल। सिनाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस मिलेगी। किसमें प्रेफरेंस मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशन में। किसको प्रेफरेंस मिलेगी? सिनालास को। किन्होंने कहा? सिनाला गवर्नमेंट ने। बुद्धिज्म किसका रिलीजन था? सिनालास का, उसको प्रेफरेंस दे दी। स्टेट रिलीजन यही बुद्धिज्म है, वही चलेगा। जो बाकी रिलीजन है वो तमिल के रिलीजन वो नहीं चलेंगे। तमिल डिड नॉट एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब राइट टू वोट, वो भी उनको नहीं मिलेगा। राइट टू वोट भी प्रॉपर नहीं मिलेगा उनके। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे, गवर्नमेंट जॉब्स पे, हर जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो तमिल्स को अच्छा ऐसा कुछ बिहेव हो रहा है तो नेचुरली वो दुखी होंगे। तो फिर उन्होंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या डिमांड्स की? पहली जो चीजें उनको नहीं मिली है वही डिमांड्स करेंगे। तो पहली उन्होंने डिमांड क्या की? डिमांड की कि जो तमिल डिमांडेड ऑफिशियल लैंग्वेज, किसको बनाएंगे? तमिल को। दे डिमांडेड इक्वल एजुकेशन, जॉब में क्या है? इक्वालिटी मिलेगी दोनों को, तमिल्स को भी और सिनालास को भी। दे डिमांडेड फ्रीडम, ऑटोनॉमी माने फ्रीडम, हम लोगों को फ्रीडम दो। जो तमिल मेजॉरिटी एरिया है वहां पे हम लोग को फ्रीडम दो, ठीक। और जब उनके डिमांड्स को कोई माना नहीं तो फिर उन्होंने क्या कहा कि सेपरेट स्टेट, हमें अलग कंट्री दे दो। कौन सी वाली? एलम। तो पेपर में आया था कि स्टेट का मतलब, एलम का मतलब क्या है? स्टेट। अलग से उन्होंने कहा कि तमिल्स के अलग से स्टेट बना दो। तो पेपर में इसका क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स। फिर उनकी डिमांड्स नहीं मानी तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तमिल्स दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए तो सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर क्या होती है? वॉर विद इन द कंट्री। थाउजेंड्स, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है? जब वॉर हुई है, श्रीलंका और तमिल में लोग लड़े हैं, सिनाला और तमिल लड़े हैं, तो उसका इफेक्ट क्या निकला? इफेक्ट तो बैड ही पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट क्या हुआ कि जो थाउजेंड्स ऑफ लोग किल्ड, कोई लोग हैं, दोनों तरफ से लोग मरे हैं करके। ये इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, ठीक है। ये देख लो जी, जो several people were killed, many were injured, people have to go to other countries, और दूसरी जगह पे गए, refugees बन गए, properties were destroyed, और अफेक्टेड श्रीलंका की इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सारी जो इकोनॉमिक उनकी प्रोग्रेस थी वो कुछ नहीं हुई। लोग जख्मी हो गए, मर गए लोग करके, रिफ्यूजी बन गए, अपना घर छोड़ के जाना पड़ गया उनको, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उनकी प्रोग्रेस सारी खराब हो गई। तो ये सारा कुछ खत्म कब हुआ है? ये 1 मार्क्स MCQ में आता है। ये सब खत्म क्या हुआ है? 2009 में खत्म हुआ। तो ये हो गया हमारा दोनों स्टोरियों का एंड। अब उसके बाद हमने देखना है, ये आता है कि जो पावर शेयरिंग है। अब दोनों स्टोरी से आपने क्या सीखा कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो बैच में हमने सीखा कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग होगी तो लोग मिलजुल के रहेंगे, हार्मनी होगी। श्रीलंका से हमने क्या सोचा कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी, वहां से हमने क्या सीखा कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा? झगड़े होंगे, कंट्री विल बी डिवाइडेड, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सिविल वॉर होगी। तो डेफिनेशन मार्क लर्न कर लो, बुक में नहीं है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज पावर शेयरिंग, ठीक है। ये बुक में, किसी बुक में डेफिनेशन नहीं है, तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मार्क करके आप लर्न कर सकते हो कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो ये डेफिनेशन है, ये आप एसजीटी लर्न कर लिया आप लोगों ने। अब देखो जी कि पावर शेयरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देयर आर 2 रीजंस। तो पेपर में आपको आ जाएगा, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव अ पोटेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग, गिव अ मॉरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। तो पोटेंशियल रीजन, दोनों रीजन हम करते हैं कि कैसे कैसे पावर शेयरिंग आ गया। पहले आ गया पोटेंशियल रीजन। पोटेंशियल रीजन होता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि पोटेंशियल मीनिंग होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमने प्रॉफिट देखा कि पावर शेयरिंग करने से प्रॉफिट हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो देखा
कैलकुलेट करके या पावर शेयरिंग करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो झगड़े बनेंगे तो नुकसान होगा। ये सोच के जो हमने डिसीजन लिया है उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ग्रॉसरी बुक में, ग्रॉसरी में साइड में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, वो आपने लर्न करनी है। अब आइए प्रूडेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग क्यों हो गया कि इट रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े नहीं होंगे। इट एस्टैब्लिश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश में झगड़े नहीं होंगे और देश में स्टेबल रहेगा देश, और यूनिटी स्ट्रेंथन होगी। और पावर इट इज गुड, it is good for the majority also because it provide them peace and security। तो इसलिए दोनों के लिए अच्छा है, मिनॉरिटी के लिए भी और मेजॉरिटी के लिए भी, क्योंकि देश में शांति रहेगी। दूसरा आ गया मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। मॉरल रीजन में क्या आएगा? मॉरल रीजन में आ गया कि डेमोक्रेसी मीन्स पावर शेयरिंग अमंग द पीपल। सो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि यार जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहां तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं है। और ऑल द सोशल ग्रुप, सबको पावर, सबके साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा आ गया मॉरल रीजन। मॉरल रीजन क्या है? मॉरली देखो दो है, अब सिनावास है, तामिल है। सिनावास ज्यादा है, ठीक है, उनके पास पावर है, लेकिन जो तामिल है वो भी तो वहां के सिटीजन है, तो मॉरली उनका भी हक बनता है, उनको भी तो पावर दी जाएगी। अगर इस तरह के सोचने को डिसीजन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो दोनों रीजन हमारे हो गए, मॉरल रीजन और पावर शेयरिंग। अब लास्ट टॉपिक हमारा है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो 4 फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। पहला आता है कि पावर शेयरिंग कैसे हो रही है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको ऑर्गन्स आता है तो फिर आपने ये कहना है ये ऑर्गन है। दूसरा आ गया लेवल्स, तीसरा आ गया सोशल ग्रुप्स, चौथा आ गया पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें सबको 5 मार्क्स से चारों क्वेश्चन है, चारों में से एक पेपर में आना ही आना है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ भी चारों में से एक आ जाएगा। तो लेट्स सी, देख करते हैं वन बाय वन कि कैसे पावर शेयर होती है, कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स में है वो पावर शेयरिंग कैसे होती है। अब आ जाओ पहले आगे ऑर्गन्स वाले, ये ऑर्गन का आंसर है कि इन डेमोक्रेसी क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन गवर्नमेंट के होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ईच ऑर्गन चेक द अदर, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन। और अब क्या लेजिस्लेटिव गलत काम करता है एग्जीक्यूटिव देखता है, एग्जीक्यूटिव गलत काम करता है जुडिशरी देखती है, ठीक है। तो आपस में ईच ऑर्गन दूसरे को चेक करता है और बैलेंस मेंटेन करता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और पेपर में ना आपको इसकी जगह पे जैसे है कि हाउ लिखा क्वेश्चन, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, इसकी जगह पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये एग्जांपल है, बुक में है नहीं, कैसे करनी कर लो। तो चाहे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग आए, चाहे आपको आए ऑर्गन्स वाला, सेम आंसर आपने लिखना है शॉर्ट में। ये आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमने कर लिया कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है उसको लगाती है, और जुडिशरी करती है, कोर्ट्स होगी, कोर्ट्स चेक करती है। अब आ गया सेकंड वाला, सेकंड आ गया हमारा कि हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां लिख दो हाउ, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, कीवर्ड है लेवल्स। और इसका पेपर ये भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो चाहे आपका ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, दोनों और ही है, दोनों कंफ्यूज नहीं आपने होना कि कभी ये क्वेश्चन या ये आ गया। अब उसमें क्या है, वो क्या कहता है कि कंट्रीज में जितने वर्ल्ड की कंट्रीज है उनमें क्या है, 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और एक गवर्नमेंट रीजनल लेवल पे होती है, प्रोविंस लेवल पे, उसको हम इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो मोस्टली कंट्री में तो 2 लेवल ही है, कई कंट्रियों में 1 लेवल है। और जहाँ पे 2 लेवल है वहां पे क्या है कि पावर डिवाइड की हुई है,
सेंटर और स्टेट में कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसकी कौन सी पावर है। तो इन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम पावर इज शेयर्ड अमंग टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, वन एट सेंटर, सेकंड एट द स्टेट। दिस डिवीजन इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया हुआ है, पावर किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड की हुई है कि किसकी पावर कौन कौन सी पावर है, वो सारे डिवाइड करके रखी हुई है। और बाकी सारी कंट्री में यह, इंडिया में सिस्टम एक और भी है कि सेंटर के नीचे स्टेट आ गई, स्टेट के नीचे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत भी है। तो ये जो डिवीजन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल है, दिस डिवीजन इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, द डिवीजन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड हमारी आ गई है सोशल ग्रुप्स। क्वेश्चन इसका यही आएगा कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में अब क्या है कि पावर शेयर होती है, जैसे बेल्जियम में हुई थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप है, ठीक है, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, उनमें पावर शेयर हुई है। कैसे शेयर हुई है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनकर शेयर हुई है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। और कई कंट्री में क्या है, सीट्स बनकर की हुई है, जैसे इंडिया है, इंडिया में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वीकर सेक्शंस, फॉर फीमेल्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। वो ये सारा कुछ क्यों करके रखा है, इसलिए करके रखा है कि जो ये ग्रुप्स हैं वो अपने आप को अलोन सेपरेट महसूस न करें, उनको भी पावर का शेयर मिले, और उनको पावर का शेयर मिलेगा तो वो देश के साथ रहेंगे, अदरवाइज वो अलग होने की कोशिश करेंगे। सो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। अब लास्ट आ गया हमारा, ठीक है, जो लास्ट फोर्थ ग्रुप है वो आ गया कि यहाँ पे लिखा सेम हाउ आ गया, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो ऐसे पावर कैसे शेयर होती है इनके बीच में, तो वो ये कह रहा है कि पहले समझ लो कि हर कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो हमारे हर कंट्री में एक सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम। इलेक्शंस होते हैं, लोग पार्टीज पे चूज करते हैं, फिर कभी एक पार्टी आ गई, कभी दूसरी पार्टी आ गई। तो पावर कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, वन पार्टी टू अनदर पार्टी। इसलिए होता है कि पावर शुड नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो ये सिस्टम बना के रखा है। तो इस तरह की जो पावर शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। वो कह रहा है डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द फ्रीडम टू चूज गवर्नमेंट, हमारे पास है कौन सी गवर्नमेंट चूज करनी है। तो कंपटीशन होता है, मतलब इलेक्शंस, कंपटीशन मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इलेक्शन इंश्योर करता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, एक हाथ में पावर ना रह करके, पावर शुड कीप ऑन चेंजिंग, पावर शुड कीप चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो ये तो आ गया कि पावर कैसे शेयर होती है पार्टीज के बीच में। और दूसरा आ गया जो सेकंड पार्ट है इसका, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप पार्ट है। फार्मर्स का ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, बैंक्स का ग्रुप, बैंक एम्प्लॉइज का ग्रुप है। तो जब ये सारे कोई भी ग्रुप है, फॉर एग्जांपल बैंक एम्प्लॉइज का ग्रुप है, वो अपनी बातों को मनवाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है, स्ट्राइक्स करता है, तो अपनी बात मनवाता है। जब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है तो वो कहता है कि हमारे लोग भी आपके बीच में आके बैठेंगे, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। वो जिस तरह ऐसे प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इट मींस दे आर शेयरिंग पावर विद द गवर्नमेंट। तो ये आएगा कि दिस इज हाउ प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स दे शेयर पावर विद द गवर्नमेंट। ये देखो जी, इंटरेस्ट ग्रुप्स दे आल्सो शेयर पावर। एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दे दिए, बुक में तो है नहीं, बुक में को अभी ये लिख दो कि टीचर्स ग्रुप और डॉक्टर्स ग्रुप्स है ना, तो ये आप कोई भी ग्रुप्स लिख सकते हो। फार्मर्स ग्रुप्स जो बुक में लिखे हैं वो आप मेंशन कर दो, ये चाहे वो रहने दो। बस दिस इज ऑल अबाउट, विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।